Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में भविष्य क्या आने वाला है एंड आप क्या अनुभव करेंगे, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. Universe spirit guides, please guide करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो शेडो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था वो है एक वॉर्म का, ठीक है, केचुआ का। केचुआ क्या है, क्या करता है वो? बेसिकली वो मिट्टी, जहाँ पे केचुआ रहता है ना, ये माना जाता है कि द सॉयल विच इज़ फिल्ड विद अर्थ वॉर्म इज़ एक्चुअली वेरी फर्टाइल। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आपके पास साधन होंगे, आपके पास वो इनपुट होगा, ठीक है, जो इन द फ्यूचर, राइट, इट विल बी मच मोर प्रोडक्टिव फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, सो यही होगा कि इन द फ्यूचर यू विल अर्न मनी फ्रॉम योर कम्युनिकेशन स्किल। और राइट, उस तरह से यहाँ पे एक स्टार भी आया है, यहाँ पे है एस लेटर वाई एच। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, इट्स लाइक अ थिंग, लाइक अ ड्रेस जो स्पेशली प्रिपेयर किया जा रहा है कोई फंक्शन के लिए। हो सकता है कि आप उस ड्रेस को खरीदने वाले हैं क्योंकि आपको फंक्शन में परफॉर्म करना है, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के पास जाए और वो ड्रेस बनाएं क्योंकि आपको वेडिंग में पहनना है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। और आपको बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होगा जब वो डिज़ाइनर या कोई उसको उसका जो पिक्चर्स है वो आपको भेजेंगे। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग इन द फ्यूचर दे विल बी एज वर्किंग एज अ फैशन डिज़ाइनर और एन आर्टिस्ट, और आप अपने काम को देखकर सिर्फ खुशी नहीं होंगे, हम सेटिस्फाइड भी होंगे कि आप जो लोगों को प्रोवाइड करने वाले हो, दैट विल बी रियली ऑसम। एंड उसके वजह से आपकी जो ऑर्डर्स है वो बढ़ता रहेगा। चाहे आप कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशन में होंगे, इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, जब आपने किसी को पुकारा तो उन्होंने शायद रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब उनकी ज़रूरत आई थी तब आपने उनको बहुत अच्छे से मदद किया था। सो बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में, या वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है, पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है, या फ्रेंडशिप भी हो सकता है। कुछ इस तरह से कि फ्रेंड की जो जिम्मेदारी है उसने नहीं निभाया, बट आपने अपने तरफ से निभाया होगा। सो मुझे दिख रहा है दैट गैप इज़ गेटिंग टू बी, यू कैन से दैट it is not, you know what, it is not going to stay vacant for a longer period of time। खाली नहीं रहेगा वो। यहाँ पे मुझे देखो ये दिख रहा है एक बॉय, एक गर्ल, या एक मैस्कुलिन एंड दिस इज द फेमिनिन वन। सो दे आर अटैच टू ईच अदर। किसी के प्रति, चाहे आपकी जेंडर मेल हो या फीमेल हो, आपका अटैचमेंट किसी के प्रति ऑब्वियसली बढ़ेगा ज़्यादा, और उस इंसान का भी बढ़ सकता है। अचानक जब मैंने कहा ये चीज़ इस ऐसे ऐसे हो गया। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके, इसीलिए इन द फ्यूचर द प्रोग्रेस इन योर करियर एज वेल एज इन योर पर्सनैलिटी विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। आप देखेंगे आपका क्या था 2 साल पहले या 3 साल पहले, और कुछ समय के बाद क्या होगा। You will even start comparing। कुछ लोग ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप जहाँ पे हो शायद वहाँ पे आपके फ्रेंड्स कम हैं, और जहाँ पे आप जाने वाले होंगे मे बी आफ्टर मैरिज, या हो सकता है कि आफ्टर जॉइनिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, या हो सकता है आफ्टर डूइंग सम बिजनेस एक्टिविटीज़ या ट्रैवलिंग, उसके बाद हो सकता है कि आपके लिए कोई नई फ्रेंडशिप कनेक्शन शुरू हो। यहाँ पे देखो एक रॉकेट या कुछ
दिस इज़ लाइक अ स्टिंगरे फिश। स्टिंगरे फिश जो है ना, अजीब होता है वो दिखने में, बट ये अक्सर जो है बहुत सारे क्विज़िन्स में मिलता है, लोग उसको खाते भी है इस मछली को। बट बेसिकली क्या है ना, स्टिंगरे इज़ वेरी मच पॉइजनस लाइक। अगर किसी ने उसको खा लिया बिना जानते हुए टेक्निक क्या है, राइट, सो प्रॉब्लम क्या होगा ना कि इट कैन बी पॉइजनस विच कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो कुछ चीज़ों में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिफोर यू अंडरटेक एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, स्पेशली फाइनेंसेस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली विथ योर पासवर्ड्स ऑल्सो, especially with your, you can say, files also, you have to be very secure. Okay, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स लाइक अ ड्रैगन विच इज़ फॉर्म्ड, और कोई यहाँ पे चढ़ रहा है उस ड्रैगन के ऊपर। ड्रैगन रिप्रेजेंट्स द फायर सिंबल, फायरी कनेक्शन, बट उसके ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। शायद इन द फ्यूचर ऐसा होगा कि कुछ किसी का काम देखकर या कोई ऐसा व्यवहार हो देखकर, किसी का एटीट्यूड देखकर आपका जो है ना टेम्पर आपका लूज़ हो सकता है, बट यू हैव टू कीप कंट्रोल, अदरवाइज इट कैन लीड यू इन ट्रबल। या ऐसा हो सकता है विद द फायरी स्पिरिट एंड यू आर एबल टू कंट्रोल दैट। सो क्या है ना, आग क्या है, चिंगारी जो है वो फैलता है और बर्बाद भी हो जाता है, लेकिन आग से खाना भी तो बनता है, आग से विंटर के समय पर गर्मी भी तो होता है, राइट। सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट यू आर एबल टू अचीव योर गोल्स वंस यू कैन कंट्रोल द सेंसेस इन योर बॉडी। ओके, जो पांचों इंद्रिया है उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो होगा, तो जो होगा वो मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें स्ट्रेट लाइन पर नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जाने का मतलब होता है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज इन द वे वी कैन से लाइक दैट, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या है, कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, आसानी से हो रहा है, तो वो चीज़ आप ज़्यादा लूज़ कर लेंगे। ओके, और देखते हैं। आई कैन फील लाइक यू आर बेंडिंग टूअर्ड समथिंग, मतलब कुछ चीज़ों में ना आप जैसे ठान ले चुके हैं, नहीं अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। सो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम पे कुछ ऐसा आ सकता है आपके सामने जो आपको लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं करना है, बट यू हैव टू बी लाइक इन कंप्लायंस विद दोज रूल्स रेगुलेशन। हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो उस रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स। चलो आप देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या वो अनुभव करेंगे, क्या वो अनुभव करने वाले हैं। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव टच द स्काई। यहाँ पे है हमारे पास गार्डनर, ज़मीन से लेकर देखिए फलक तक लेके ज़मीन तक। सो आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ देखिए इस पार से लेके उस पार तक फैलेगा, एंड यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ड्रैगन के ऊपर कोई चढ़ रहा था और यहाँ पे एक डियर के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ये जो लड़की या ये जो वुमन है। सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू अचीव many things at a time. The observer, यहाँ पे क्या है, like a bird. यहाँ पे क्या है, pure nature. We do have the gift that you are receiving. The flower spirit, wheel of fortune. So किस्मत आपका बदलेगा, आपको इंडिकेशंस मिलेंगे,
खूबसूरत तोहफे आएंगे, बट आपको क्या है ना, अगर आप नेगेटिव मूड पर रहें सो हो सकता है कि आपको देखते हुए भी आप अनदेखा कर दो. So you have to observe basically. There will be lot of gifts which will be coming for you, but you need to observe. You need to select that also. कहीं ना कहीं पे आपकी जो एक आपके अंदर जो एक ऑनेस्टी है, आपके अंदर जो एक सिंसियरिटी है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके वजह से आपके ग्राउंड्स हमेशा स्टेबल रहेंगे. जो ईमानदार लोग होते हैं वो डेफिनेटली डरते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने ग्राउंड पर सही है. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप खुश होंगे कि बहुत कुछ आप अचीव करेंगे इन द फ्यूचर बाय योर ओन एफर्ट्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ एनी वन. मे बी यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन सपोर्ट. मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको सपोर्ट तो मिलेगा, राइट, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक दैट कि आप किसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होंगे. नहीं, यू विल हैव कंट्रोल ऑन एनी पर्सन. ठीक है, आपके ऑथोरिटेटिव नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.